अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मजेदार छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं छोले भटूरे की रेसिपी को। तो सबसे पहले हम यहाँ भटूरे का आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के सूजी यानी कि रवा ऐड करूंगी। सूजी को हम मैदे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। सूजी ऐड करने से भटूरे हमारे क्रिस्पी बनते हैं। अब हम मैदे को साइड में करके बीच में ऐसे होल यानी कि जगह बना लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब दही यानी कि 1/4 कप दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे आटे के साथ मिला लेंगे और जब सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल जाएंगे तब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसका एक नरम सा आटा गूंदेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको भटूरे के लिए बहुत ही ज्यादा नरम और सॉफ्ट आटा गूंदना है। इसमें पानी का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। जैसे आप रोटी या पराठे के लिए बनाते हैं वैसा आपको आटा नहीं गूंदना है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आटा इसका गूंदना है, हल्का सा चिपचिपा, तभी आपके भटूरे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने आटा इसका लगा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा नरम है, सॉफ्ट है और ये हाथों पे भी चिपक रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा तेल अप्लाई करेंगे। तेल अप्लाई करने के बाद हम इसे अच्छे से गूंदेंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, तब तक जब तक कि ये जो आटा हमारे हाथ पे चिपक रहा है वो चिपकना बंद हो जाए और हमारा आटा एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। जैसे आपका आटा गूंद के हो जाएगा वैसे हम इस आटे को कवर कर देंगे और इसे रख देंगे लगभग 2 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और फर्मेंट हो जाए। तो जब तक आटा हमारा फर्मेंट हो रहा है हम छोले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पाव किलो के करीब व्हाइट छोले लिए हैं। इसे मैंने ऑलरेडी रात भर के लिए सोक कर लिया था यानी कि भिगा लिया था, ताकि हमारे छोले हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसे उबाल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैं हमारे भीगे हुए छोले ऐड करूंगी। पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची और साथ ही में अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टी बैग। तो यहाँ मैं 1 टी बैग इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो आप नॉर्मल चाय पत्ती का पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप के करीब पानी। पानी आपको उतना डालना है कि बस आपके छोले कवर हो जाए पानी से। सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम कुकर को करेंगे बंद और इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 सीटी या फिर तब तक जब तक कि हमारे छोले अच्छे गल नहीं जाते तब तक हम इसे पका लेंगे। तो लगभग 6 सीटी हमने लगा ली है। अब हम छोले चेक कर लेते हैं कि हमारे छोले अच्छे से गले हैं या नहीं। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर को खोल के चेक करूंगी। तो ये देखिए छोले हमारे अच्छे से गल गए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी इसमें आया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसी तरीके से आपको सॉफ्ट एकदम छोले उबालने हैं। तो जो टी बैग हमने इसमें डाला था वो हम इसमें से निकाल देंगे। तो छोले हमारे उबल गए तो जल्दी से हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में लगभग 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा, ये 1 टीस्पून के करीब है। 1 मैंने इसमें तेज पत्ता डाल दिया। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का अनियन, जिसे मैंने इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अनियन को हम अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हम इसमें 2 अनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 अनियन हमने चॉप करके डाला है, 1 अनियन हम इसमें पीस के ऐड करेंगे, जो कि मैं बाद में ऐड करूंगी। तो ये देखिए अनियन हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज का पेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था 2 प्याज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 प्याज मैंने काट के डाली और 1 प्याज मैंने पेस्ट बना ली ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी थिक बने। तो ये देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो लगभग 1 मिनट हो गए हैं। अदरक लहसुन को और प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे ताकि साथ ही साथ वो भी इसमें अच्छे से भुन जाए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून छोले मसाले यानी चना मसाला। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी और हाफ टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड करूँ। सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, तब तक जब तक कि ये अच्छे से भुन जाए और इसमें से तेल छूटने लग जाए। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसमें से तेल भी अलग होने लगा है। तो अब हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे इसमें टमाटो की प्यूरी। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटो लिए थे, जिसे मैंने पीस के उसकी ऐसी प्यूरी बना ली, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया। अब साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डालिएगा। हमने छोले उबालते वक्त भी नमक डाला है, तो ध्यान से आप नमक डालिएगा। अब टमाटो प्यूरी को भी हम इसमें ऐड करके मसाले के साथ अच्छे से पका लेंगे, तब तक जब तक कि इसमें से तेल छूटने नहीं लग जाता। तो ये देखिए सभी मसाले हमारे एकदम अच्छे से भुन गए हैं, तेल भी सरफेस पे आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो बाकी के हमारे इंग्रेडिएंट्स है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करी हुई है अदरक और हरी मिर्ची, जिससे मैंने ऐसे लंबा लंबा चॉप कर लिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब अनारदाना। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप इसके जगह अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट अनारदाने का छोले में बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो प्रीफर कीजिएगा आप वही डालिए।
अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और मसाले को लगभग आधे मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें हमारे उबले हुए छोले ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ जो मैंने छोले उबाले थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारे के सारे छोले ऐड करने के बाद हम इसे मसाले के साथ एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो अब मैं इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। पहले हम छोले को मसाले के साथ ही अच्छे से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर छोले में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए छोले को हमने मसाले के साथ एकदम अच्छे से मिला लिया और सारा मसाला छोले पे अच्छे से कोट हो गया। तो अब हम इसे करेंगे कवर और कवर करके लगभग 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें से ढक्कन हटा देंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितनी पतली आपको ग्रेवी चाहिए। यहाँ मैं 1 ही कप पानी का इस्तेमाल करी हूँ क्योंकि मुझे हल्की सी थिक ग्रेवी छोले की चाहिए थी। तो ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा वैसे हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे छोले के साथ और छोले को लगभग 10 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं छोले अब हमारे पूरी तरीके से हो गए रेडी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो ये देखिए हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया। तो बस हमारे छोले हो गए हैं रेडी। गैस के फ्लेम को हम करेंगे बंद और इसे रखेंगे साइड में और जल्दी से भटूरे तैयार करेंगे। तो ये देखिए भटूरे का आटा भी हमारा अच्छे से फूल गया और नरम हो गया। तो अब हम इसकी लोइया यानी कि पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए जितने बड़े साइज के आपको भटूरे चाहिए उतने बड़े साइज के आप इसके पेड़े तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मैंने एक पेड़ा ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूंगी। मैं इसमें कोई सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ऑयल अप्लाई करके ही हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ मैं इसे बेल रही हूँ और इसकी हम एक मीडियम साइज की पूरी तैयार कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना कि आपकी पूरी ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ हमारी एक पूरी रेडी हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बड़ी दिख रही है, लेकिन जैसे मैं उठाऊंगी तो ये श्रिंक हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा तेल अच्छा गरम होगा, ध्यान देना कि आपका तेल एकदम गरम होना चाहिए। एकदम गर्मा गर्म तेल में हम हमारे भटूरे ऐड कर देंगे। भटूरे जैसे ही हम तेल में ऐड करेंगे वैसे ही हम इसे चम्मच से ऐसे दबाएंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए भटूरे हमारा अच्छे से फूल गया है। तो जैसे ये फूल जाएगा हम इसे पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से भी ऐसे ही प्रेस करते करते पकाएंगे ताकि हमारा जो भटूरा है वो इवनली अच्छे से पक जाए और पूरी तरीके से ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी हमने इसे आधे मिनट के करीब पकाया है। अब मैं इसे फिर से टर्न कर दूंगी। ये देखिए कितना परफेक्ट ब्राउन कलर और कितने फूले फूले हमारे भटूरे बने हैं। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए भटूरों को भी रेडी कर लेंगे। तो हमारे छोले भटूरे हो गए हैं रेडी। यहाँ मैंने इसे एक प्लेट में डिश आउट कर दिया है। जैसे कि आपने देखा इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये बहुत ही मजे का लगता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।